पूजा पाठ कराने चले जाते थे, कभी बनारस जाते थे 5 दिन के लिए, कभी पटना जाते थे, तो वो अपने प्रेमी को घर पे बुला लेती थी। हमको गाली धमकी और मार भी दी, फरनाठी से एक मार भी दी हमको। अच्छा, आपको भी मार दी हो? हाँ, फरनाठी से मार दी। तो आपसे ज्यादा ताकतवर थी? हाँ, एनी टाइम उसका प्रेमी, कभी उनका चाचा, कभी उनका भाई जान से मारने की धमकी दे रहे हैं लगातार फोन पे। रखेंगे लेकिन प्रस्ताव रहेगा, हमारा प्रस्ताव रहेगा कि पहला प्रस्ताव है कि मेडिकल जांच होगा, दूसरा प्रस्ताव जांच पड़ताल किए तो उसकी माँ कही कि ये भाई है राखी बनवाते हैं। दवा रखी थी वो कि दवा खा लेने पे 6-6 महीना बच्चा ही नहीं होगा। उसके बाद चाकू रखी थी अपने। फरवरी का महीना जो है लव ऑफ मंथ का महीना कहा जाता है। कभी रोज डे, कभी चॉकलेट डे, तो कभी जो है वैलेंटाइन डे। और वैलेंटाइन डे के दिन जो है लोग आपस में मिलते हैं। लेकिन फरवरी के ही महीने में जब जहां लोग एक दूसरे के साथ जो है बेशुमार प्यार करते हैं, वहीं जो हमारे साथ अंकित चौबे हैं, जिनके वैलेंटाइन डे वीक में जो है इनकी पत्नी जो है फरार हो गई है। क्या नाम था पत्नी का? अंकिता चौबे। कब फरार हुई? 2 फरवरी को हम फरार हो गए शाम में। शादी कब हुआ था आपसे? शादी 9 मई को हुई थी। सुमेश्वर स्थान में वो लोग गायत्री नगर में रहने वाले हैं, सीतापुर के रहने वाले हैं। निर्भय कुमार पांडे, उनकी माता जी के नाम है ममता पांडे, उनका भाई है सुधीर पांडे, उनका नाम था अंकिता जी। क्या वजह है कि आपके घर को, चूंकि थोड़ा सा दिखा दीजिएगा बसंत जी, ये घर कितना जो है अच्छा घर है, इस घर को छोड़कर जो चली गई? वो अकेले रहना पसंद करती थी, अकेले परिवार में नहीं रहना पसंद करती थी। जब से आई थी तब से वो फोन पे लगातार बात करती थी। किसके साथ भागी है वो? अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। तो इससे पहले आपको कुछ उसका एक्टिविटी लग रहा था कि मैंने किसी दूसरे से बात करी, कि क्या भाग गई? नहीं, बात कर रही थी तो हम उसके माँ से भी बोले थे कि देखिए फ़ोन पे बात कर रही थी। उसकी माँ कह रही है कि वो राखी बनवाता है, भाई है, भाई जान के ये सब वो लोग कहते थे। लेकिन जब यहाँ आई तो दबाव बनाने लगी। 2 ही दिन के बाद, शादी के 2 दिन बाद दबाव बनाने लगी कि बक्सर में रहेंगे हम। तो बक्सर में रहने के लिए उसकी माँ भी दबाव बना रही थी कि बक्सर में रहिए, धमकाने लगे लोग। उसके बाद यहाँ फ़ोन पे बतियाते पकड़े तो उसकी माँ बोली कि वो भाई है, छोड़िए आप इतना मत फ़ोन देखिए। तो उसके बाद वो हम 1 महीना बाद लगभग जाके बक्सर कतकौली में इन लोगों के दबाव से डेरा लिए, वहाँ रहने लगे। कतकौली में रह रहे थे। उसके बाद ये जो हैं, हम इधर उधर पूजा पाठ कराने चले जाते थे, कभी बनारस जाते थे 5 दिन के लिए, कभी पटना जाते थे, तो वो अपने प्रेमी को घर पे बुला लेती थी। अच्छा, अब बुलाने के बाद आपके घर पर प्रेमी को बुला लेती? हाँ, बुला लेती थी। और पूछने पे अगल बगल के लोग पूछते थे तो बोलती थी हमारे बुआ के लड़के हैं। तो कब ये खुलासा हुआ कि नहीं वही उसका प्रेमी है? ये खुलासा जो जिस दिन भागी है 2 फरवरी को 2023 को, तो उस दिन हमको गाली दिलवाई है, फ़ोन पे धमकी भी दिलवाई है। उस दिन छत पे बात कर रही थी, हम पकड़े तो हमको गाली धमकी और मार भी दी, फरनाठी से एक मार भी दी हमको। अच्छा, आपको भी मार दी हो? हाँ, फरनाठी से मार दी। तो आपसे ज्यादा ताकतवर थी क्या हाँ, वो? ताकतवर थी हमसे। उसके बाद वो मार दिया। मारने के बाद नीचे आए तो लड़े झगड़े। उसके बाद 3 लाख रुपया के गहना था, लगभग 3 लाख का, और 30,000 नगद ईंटा गिरवाने के लिए, बगल में ज़मीन है, पैसा रखे थे, सब लेके भाग गई। अच्छा, लड़की कहाँ की रहने वाली है? लड़की सीतापुर की रहने वाली है, सुमेश्वर स्थान में उनका घर है, गायत्री नगर में। निर्भय पांडे की लड़की है, अंकिता नाम है। उनका माता का नाम ममता पांडे है, उनका भाई सुधीर पांडे है। ये लोग सारे लोग दबाव बनाते थे हम पे। अच्छा, आपका शादी लव मैरिज था कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज था, अगुआ के द्वारा हुआ था। आपका अरेंज मैरिज था? हाँ, अरेंज मैरिज शादी का। तो अब आप क्या चाह रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन के पास गए थे आवेदन लेके, तो नगर थाना पुलिस हमको औद्योगिक थाना में भेज दिया। औद्योगिक थाना वाले अपने मर्जी से 2 लाइन लिखवाए, कहे कि छानबीन होगा, छानबीन होगा। 4 दिन गए, कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। कभी कराई मीटिंग तो कभी इधर मीटिंग, वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं बक्सर के प्रशासन। तो हमको जान से मारने के प्रतिदिन धमकी आ रहा है, जान से मार देंगे। एनी टाइम उसका प्रेमी, कभी उनका चाचा, कभी उनका भाई जान से मारने के धमकी दे रहे हैं लगातार फ़ोन पे। चूँकि वो 2 फरवरी को भागी है और आज जो है 15 या 16 फरवरी है, ठीक ना? तो अगर अब इतने दिन के अंतराल के बाद अगर वो आती है तो आप रखते हैं कि नहीं? रखेंगे लेकिन प्रस्ताव रहेगा, हमारा प्रस्ताव रहेगा कि पहला प्रस्ताव है कि मेडिकल जांच होगा, दूसरा प्रस्ताव होगा तो किसी के फ़ोन से बात करेगी नहीं, जो उसके पास फ़ोन नहीं रहेगा, फ़ोन पे अगर बात भी करेगी तो पूरा परिवार के सामने स्पीकर ऑन करके बात करेगी। तीसरा प्रस्ताव रहेगा कि जहाँ पूरा परिवार रहेगा वहाँ रहेगी, तब तो ठीक है,
नहीं तो अन्यथा हम रखने के लिए तैयार नहीं हैं। अच्छा, शादी के कितने दिन बाद आपको लगने लगा कि किसी दूसरे से बात कर रही है? शादी के 1 दिन ही बाद लग गया हमको कि दूसरे से बात करती है। तो जब आपको शक हुआ तो उस समय कहीं नहीं आप जांच पड़ताल किए? हम जांच पड़ताल किए तो उसकी माँ कही कि ये भाई है, राखी बनवाते हैं। हाँ, उसकी माँ ही सब करवाई हैं। उसकी माँ के इसमें मूल हाथ है सब करवाने में। तब आप उसको रख लीजिएगा अगर आ जाएगी। आएगी तो ये कबूल, अगर उसको मने ये जो कह रहे हैं मंजूर होगा तो रहेगी, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो उससे अभी फिलहाल बात हुई है कि नहीं? अब से नहीं। यहाँ से जाने के बाद? यहाँ से जाने के बाद बात नहीं हुई, और उसके चाचा और बाप माई जो भी फ़ोन कर रहे हैं धमकी दे रहे हैं हमको कि मरवा देंगे। आप मीडिया वाले को बता रहे हैं, चैनल में हमारा नाम दे रहे हैं तो मरवा देंगे, लगातार धमकी दे रहे हैं। उसका प्रेमी भी धमकी दे रहा है हमको। गुंडा लोग से भी धमकी दिलवा रहे हैं। हाँ, गुंडा और लोग, अपराधी टाइप के लोगों से धमकी लगातार दिलवा रहे हैं फ़ोन पे। बक्सर के प्रशासन इस पे कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। अच्छा, आप प्रेमी को पहचानते हैं जिससे वो बातचीत करती है? हम नहीं पहचानते हैं उसको। उसको नहीं पहचानते हैं? नहीं, उसको हम नहीं पहचानते हैं। अच्छा, जाते वक्त क्या क्या सामान लेकर गई है फिलहाल में? फिलहाल में जाते बस गहना ले गई है, नथिया मंटिका ये सब था, हार था, एक हमारा चैन बनवाए थे वो लेके चली गई है, 2 कान में के था वो लेके चली गई है, अंगूठी 2-3 लेके गई है, 3 अंगूठी, 2 मम्मी का एक उसका था, 3 अंगूठी लेके गई है। उसके बाद पायल बिछिया ये सब था वो सब लेके गई हैं। उसके बाद 30,000 नगद लेके गई हैं। जब ऑफ कैमरा हमारी और आपसे बातचीत हो रही थी, आप बताया कि अभी हाल ही में हमसे बाजार करवाई, कितने हज़ार का तो बता रहे थे? हाँ, बाजार करवाई थी, 2 साड़ी खरीदवाई थी और खाने पीने वाला आल जाल सामान घर का ये सब किनवाई थी। लगभग हमको लग रहा है कि 10,500 के बाजार करवाई थी जाने से पहले। उसमें उसका कपड़ा भी था, सूट वूट का ये सब चीज़ करवाई थी। उसके बाद दवा रखी थी वो कि दवा खा लेने पे 6-6 महीना बच्चा ही नहीं होगा। उसके बाद चाकू रखी थी अपने चुड़के। दवा देखे थे? हाँ, दवा देखें, अभी देखें, चल जाने के बाद सामान देखें तो दवा देखें उसका। उसके बाद चाकू ऐसी रखी थी कि वो जान ले लेगा, मियान वाला चाकू रखी थी अपने चुड़केस में। उसका जान से मारने के मने प्लान था। प्रेमी वो मिल के 2 फरवरी को हमको जान से मारने के लिए प्लान बना रहे थे। तो लड़की के परिवार वालों का आप क्या कहना है? लड़की के परिवार वाले कह रहे हैं हम लोग अपने हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, नहीं तो आप लोगों के पूरा परिवार को फंसा देंगे, हथकड़ी लगवा देंगे। हाँ, धमकी दे रहे हैं। वो लोग धमकी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चूंकि उनकी लड़की भागी है तो और कह रहे हैं आपकी पत्नी आप खोजिए, आप कुछ भी करिए, हम लोगों के नाम मत लीजिए, नहीं तो हम आप लोगों को मरवा देंगे। तो उनको आप बताया ना कि अपने प्रेमिका के साथ वो फरार हो गई है? हाँ, हम बताए हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि आप खोजिए, आपकी काम है, हमारी काम नहीं है। तो ये देखिए, ये अंकित चौबे की ये कहानी थी कि किस तरीके से इनकी शादी जो है मई महीने में होती है 9 तारीख को, और जो है 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी 9 महीने भी नहीं हुए हैं, और जो है इनके ब्रेकअप करके इनकी पत्नी जो इनसे जो विदा ले चुकी है। इसके बावजूद भी रखने को तैयार हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि हम और आप जो है अरेंज मैरिज करते हैं विश्वास करके, जब लव मैरिज होता है तो फिर उसको पहले ही कह देना चाहिए। अगर पहले कह दी होती तो शादी से पहले कर दी होती तो शादी नहीं करते हैं। वो बता देती कि हम किसी से प्यार करते हैं तो नहीं करते हम। अभी भी कह देगी कि हम रहने पे तैयार हैं तो तलाक दे दें, अपना रहे, कोई दिक्कत नहीं हमको। देखिए, इसका निचोड़ सीधी सी बात है कि मैं भी यहीं पर, चूँकि ऐसे इकलौती इनका पहला घटना नहीं है, लगातार ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर प्रेम ही है तो फिर जो शादी के बाद इस तरह का कुकृत्य क्यों करना? आप पहले भी उससे जो है भाग सकती हैं, या फिर उससे शादी कर सकती हैं, परिवार वालों को मना सकती हैं। अब बताइए कि इनमें इनका क्या दोष है? आपका कोई दोष है इसमें? हमारा क्या दोष है इसमें? पुलिस प्रशासन कुछ करवाई नहीं कर इनका कोई दोष नहीं है। लड़की के वजह से जो है इनकी ज़िंदगी जो है तबाह हो गई है, और सिर्फ जो है इनकी ज़िंदगी नहीं तबाह हो गई, इनके साथ जो है जुड़े तमाम जो है घर परिवार के लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी तबाह हो गई है। और दोनों जिनकी जो लाइफ बनी है वो है उनके प्रेमी और उनके प्रेमिका। बाकी देखने वाली बात होगी कि जो है इनको न्याय मिलता है या फिर नहीं मिलता है। अगर वीडियो आप जो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। मैं नरेंद्र बसंत हूँ और हमारे कैमरे पर साथी हैं एडिटर हरेंद्र बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।